वतन को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। हम जश्न मना रहे हैं, हम अपने बच्चों को नए नए कपड़ों से नवाज रहे हैं। हम ईद उल फित्र के जश्न में इस कदर मशगूल हैं कि हम भूल चुके हैं कि एक कलमे के आधार पर जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हैं वो हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं, अपनों के पास बैठने के लिए तरस रहे हैं। और जिस तरीके से ईद उल फित्र के मौके पर बमबारी की गई और उस बमबारी में भी हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया के परिवार को शहीद कर दिया गया, जहां उनके 3 बेटे, 2 पोते और 1 पोती को शहीद करने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया है। इस घटना के बाद इस्लामिक देशों में एक रोष देखने को मिल रहा है और मैं लगातार देख रहा हूं कि अगर कोई देश का कोई बयान सामने आ रहा है तो उसको लेकर के देश में बैठे कुछ लोग ये तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब देखिए, हम तो कब से देख रहे हैं कि तालिबान भड़का है, हम तो कब से देख रहे हैं कि तुर्की एक्शन लेने वाला है, पर आखिरकार जब गाजा पूरा ख़त्म होने की कगार पर है तो ये लोग कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। उन लोगों को जंग की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा जो चीजें लगातार सामने हो रही है। और जब इस्माइल हानिया के परिवार को शहीद कर दिया गया है, चाहे तालिबान हो, चाहे ईरान हो, चाहे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ही क्यों ना हो, वो खुल करके इस्माइल हानिया के समर्थन में आ रहे हैं, उनसे फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं। जहां मैंने पहले आपको रात की अपडेट में दिखाया कि कैसे फ़लस्तीन से उनके परिवार के लोगों का कॉल आया और कैसे उनको ये खबर दी गई और तालिबान के जो नेता हैं उनसे जो बात इस्माइल हानिया की हुई वो आपके सामने रखा। और अब एक और वीडियो सामने आया है जहां इस्माइल हानिया से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बात की है। क्या कुछ रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है, पहले उनके इस वीडियो पर नजर डालिए। बारकल्लाह फीक सियादत الرئيس وشكر الله سعيكم وشاكرين لهذا الاتصال الذي يعبر عن ضمير هذه الأمة في تركيا وفي خارج تركيا. Sayın Başkanı, öncelikli olarak seni konuktan dolayı ben size de teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu aramanız hem Türkiye'nin hem ümmetin büyük. ونحن نحتسب هؤلاء الأبناء إن شاء الله شهداء عند ربهم مع الأحفاد يلتحقوا بركب شهداء فلسطين وشهداء الأمة على طريق تحرير القدس بإذن الله. Allah'ın izniyle benim oğullarım ve torunlarım bugün şehit düşerek Gazze'deki diğer şehitlerle birlikte Filistin'in kurtuluşu için açılan yolda ilerlemek için şehit düştüler. Biz buna inanıyoruz. والله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الشهادة. نسأل الله أن يتقبلها. Rabbim onlara bu şehadeti nasip eyledi. İnşallah onların şehitliğinden kabul eder. مرة ثانية نشكركم سيادة الرئيس على هذا الاتصال وعلى هذه المشاعر، ونحن يعني أمة واحدة وما يجري في غزة وفلسطين هو في قلب كل مسلم وكل حر على هذه الأرض. Bu aramanızdan dolayı bir kez daha bizler tek ümmetiz. Filistin'den Gazze'de olup bitenlerle ilgili hep birlikte aynı duyguları paylaşıyoruz. وإن شاء الله نتشرف يعني بعد العيد وتضاع بعض الأيام إن شاء الله نتشرف باللقاء مع فخامتك إن شاء الله مباشرة. İnşallah bayramdan sonra da tarihimizde yüz yüze görüşmeyi çok arzu ederim. İnşallah. İnşallah. بارك الله فيكم سيادة الرئيس. Kardeşlerimize en kalpli selamlarımızı
بلغت تحياتي الخاصة إلى كل إخوانكم سأكون سعيدا جدا. إن شاء الله يصل، ونحن يعني في مجلس الشهداء ويحضره عدد من إخواني في قيادة الحركة وبعض الإخوة المحبين الكرام من أبناء فلسطين ومن غير أبناء فلسطين، وهم يستمعون إلى هذه التعزية وإلى هذه الكلمات الطيبة الدافئة ويشكرونك على هذا الاتصال. Şehitler için düzenlemiş olduğumuz haziyet dönemindeyiz. Programa katılan bizim lider kadromuzdur. Filistin'de kardeşlerimiz var. Aynı zamanda bize acımıza ortak olan dostlarımız var. Onlar da şu anda bu güzel aralarında dinliyorlar. Zaten sözlerimiz onlar da işliyorlar. في أمان الله، في أمان الله فخامة الرئيس. مع السلامة، مع السلامة. आपने सुना रजब तैयब अर्दोगान को, जहां उन्होंने इस्माइल हानिया से डायरेक्ट फोन पर बात की और साफ लहजे में कहा कि किसी भी कीमत पर इजराइल के इस आतंकी घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल नियमों के, इंटरनेशनल वॉर के नियमों का खुल करके उल्लंघन है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और साफ तौर पर कहा कि मेरे भाई इस्माइल हानिया, हमारे बच्चों की शहादत जो है वो रंग लाएगी, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाने वाली। जहां फोन कॉल पर तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिया से ये बातें कही, तो वहीं इसके कुछ देर बाद एक वीडियो भी रजब तैयब अर्दोगान का सामने आया है। पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। Kardeşlerimiz zulüm görüyor. Katliama uğruyor. Açlık ve kıtlık çekiyor. İşgal altındaki topraklarında 10 yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz olan Filistin halkı Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünle geçiriyor. आपने सुना रजब तैयब अर्दोगान के बयान को, जहां टर्किश भाषा में उन्होंने अपना ये बयान सार्वजनिक किया और इस बयान में उन लोगों की मुखालफत की है जो रजब तैयब अर्दोगान की मुखालफत कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर चल रहे उनके कैंपेन को लेकर के खुल करके पहली मर्तबा बोलते हुए नजर आए, जहां उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन के लिए तुर्की के कदमों को जो शून्य करार दे रहे हैं उनसे अल्लाह ही निपटेगा। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। हमें किसी को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी नाराज़गी भी लोगों के सामने रखी है। और इसी के साथ साथ कई बड़े ऐलान भी किए, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम इजराइल के लगभग 54 चीज़ों को बैन कर रहे हैं, जो कि रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से ये फैसला लिया गया। जहां तुर्की के व्यापार विभाग ने कहा है कि अब 54 कैटेगरी के सामान इजराइल नहीं भेजे जाएंगे। इनमें लोहे और स्टील के प्रोडक्ट के साथ जेट फ्यूल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मशीनें, सीमेंट, ग्रेनाइट्स, केमिकल और पैरासाइट और ईंटें शामिल हैं। तुर्की ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को नज़रअंदाज करते हुए कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जब तक इजराइल गाजा में सीज फायर का ऐलान नहीं कर देता, हम इसी तरीके से उसके खिलाफ कदम उठाते रहेंगे और राहत सामग्री पहुंचने के रास्ते नहीं खोल देता, ये प्रतिबंध तब तक उसके ऊपर लागू रहेगा। जो कि बड़ा कदम उठाया गया है, पर इजराइल ने तुर्की के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमास के हत्यारों की मदद करने के लिए अपने ही देश के लोगों के आर्थिक हितों से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल भी ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि तुर्की की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। इजराइल ने कहा है कि वे तुर्की पर इंपोर्ट बैन लगा देगा और अमेरिका से भी सेक्शन लगाने को कहेगा।
जो चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं और ये क्लैश भी लगातार तुर्की इजराइल के बीच बढ़ता जा रहा है। और पहली मर्तबा बड़ा एक्शन जो है तुर्की की तरफ से भी लिया गया है, और ठीक ऐसे समय पर जब इस्माइल हानिया के परिवार की शहादत दुनिया के सामने है। हर एक खबर आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।